हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल खुश स्टडी पॉइंट में। ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है और ऐसे में ऑफलाइन में जो पढ़ाता हूँ हमारा वो डीटीसी क्लासेस है, यानी धनंजय टीचिंग सेंटर है। और आज क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुपद स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। ठीक है, हम जो कि बीएसबी की तैयारी कराते हैं, यानी बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, यानी ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग क्या किए थे कि इससे पहले की क्लास, यानी अगर 9th की बात करें तो हम लोगों ने 9th में भी इस बहुपद के बारे में पढ़े थे, लेकिन वहाँ सिर्फ हम बहुपद के जो होता है, क्या जो भाग होता है, गुणनखंड होता है, बहुपद के पहचानना होता है, बहुत सारी को कवर किए थे। लेकिन अगर 9th नहीं भी पढ़े हैं ना, तो ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप सभी को है ना एक बेसिक जो होता है ना, वो बेसिक फॉर्मेट से बताएंगे। ठीक है, तो इस देखिए बहुपद में जो पढ़ेंगे ना, तो उसमें सबसे पहले बात ये आएगा, हमें बहुपद पढ़ने से पहले ये मालूम होना चाहिए चर। ठीक है, और एक जो है अचर, ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए देखेंगे हम लोग कि ये चर होता क्या है। ठीक है, तो चर जो होता है, देखिए चर जो होता है, अक्षरों को चर कहा जाता है। ठीक है, अक्षरों को चर कहा जाता है। और अचर जो हो गया ये, यानी अंक एवं संख्याओं को, यानी कह सकते हैं संख्याओं को अचर कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया, चर हो गया। और चर जो है अन्य वर्णमाला के अक्षर जो होते हैं ना, वर्णमाला भी बोल सकते हैं, वर्णमाला के अक्षर को चर कहा जाता है। अगर बात करें तो क्या क्या इसमें आ जाएगा चर में, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए जैसे हो गया क्या, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इसी तरह से बहुत सारे पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, टी हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह से बोल सकते हैं आदि, समझ गया। और अचर जो होता है, संख्याओं को अचर कहते हैं, यानी अचर जो हो गया सभी संख्याएं हो गया। इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम बोल सकते हैं सभी संख्याएं, यानी सभी संख्याएं। तो सभी संख्याएं का मतलब क्या हो गया, बल्कि या 2 रहे, या -3 रहे, या √2 रहे, या 2/3 रहे, या √3/2 रहे, ये सारे के सारे जो है ना ये अचर हो जाते हैं। ठीक है, यानी अचर ये ना समझिए कि है ना ये ही होता है। देखिए ये कहाँ अचर हो गया और ये कहाँ संख्या हो गया। तो अचर जो होता है ना, वो अचर यानी चर से क्या होता है, हमेशा एकदम सीधा उल्टा होता है। ये अचर को बोलते हैं और ये यानी चर जो है यानी अचर को बोलते हैं, और अचर जो हो गया यानी संख्या को बोलते हैं। तो ये जो हमारा हो जाएगा, इसी तरह से और उदाहरण ले सकते हो, है ना -10 हो गया, इस तरह से है ना आदि कर सकते हो। इसमें बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग जानते हैं बहुपद के। देखिए बहुपद जब पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीज़ें बातें आएंगे, है ना, चर और अचर की बातें आएंगे। जब वहाँ पर क्या होता है, बहुपद के जो शून्य वगैरह जो फार्मूला सिद्ध करेंगे और इस फार्मूला का उपयोग करेंगे, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगा। ऐसा ना कि पूछे नहीं जाते एग्जाम में, लेकिन ज़रूरत पड़ता है, तो वो ज़रूरत को हम कवर करते हुए निकलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बहुपद, है ना, की परिभाषा। ठीक है, बहुपदे की परिभाषा। देखिए आपको परिभाषा जो है ना किताब के माध्यम वाला नहीं, आपको एकदम पूरी सरल तरीका वाला बताएंगे कि ये बहुपद की परिभाषा होता क्या है। ठीक है जी, चलिए तो बहुपद का क्या होता है, तो देखिए समझिएगा आराम से। देखिए वैसा बीज व्यंजक, ठीक है, वैसा ये बीज गणित से ही नहीं मिलकर बना हुआ। इससे पहले 8th क्लास में पढ़ेंगे तो ये यानी बहुपद का चैप्टर नहीं होगा, वहाँ पर जो चैप्टर होगा ना वो होगा बीजगणित का। तो वैसा बीज व्यंजक जिसमें, ये ध्यान देना है जो हम बातें बोलेंगे, कि वैसा बीज व्यंजक जिसमें चर की घात
चर की घात r ऋणात्मक, ये जो है r ऋणात्मक कहे तो इसको धनात्मक भी बोलते हैं, ठीक है। चर की घात r ऋणात्मक के पूर्णांक हो तो देख लिए कि चर की घात क्या हो, r ऋणात्मक पूर्णांक हो। देखिए शुरू से मिला लिया है ना, क्लियर हो जाएगा। वैसा बीजव्यंजक जिसमें चर की घात r ऋणात्मक पूर्णांक हो, उसे r ऋणात्मक पूर्णांक हो तो उसे बहुपद कहते हैं। क्लियर क्या हो गया? देखिए चर की घात r ऋणात्मक पूर्णांक हो तो उसे है ना, तो देखिए कट गया, उससे यहाँ पर ही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उसे क्या बोलते हैं? बहुपद कहते हैं। अब देखिए जो हम यहाँ हाईलाइट करेंगे उसे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से नहीं समझ में आया तो फिर कहिएगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जो हम बता रहे हैं उसको समझिएगा। यहाँ पर जो मैंने बताया चर की घात, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है परिभाषा भूल गए उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो मैंने बता रहे चर की घात r ऋणात्मक यानी धनात्मक पूर्णांक हो, तो आपको हमने पहले ही चर के बारे में बता दिए। चर जो हमारा होता है अक्षर को बोलते हैं, चर बोलते हैं, और अचर जो होता है अन्य संख्याओं को बोलते हैं। अभी समझने के बाद देखिए बहुपद को आप आसानी से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए किस तरीक़ा से, देखिए एग्जाम्पल देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए उदाहरण, चलिए उदाहरण लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ले लिए क्या, पहले देखिए यहाँ उदाहरण लेने से पहले ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए पूर्णांक जो है ना, ये पूर्णांक का भी काम समझिए। पूर्णांक तो आप लोगों ने पढ़े हैं ना पूर्णांक के बारे में, तो यहाँ पर ही पूर्णांक का मतलब क्या, यहाँ धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो आपने पूर्णांक संख्या पढ़े होंगे, लेकिन धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक के मतलब आपने देखे होंगे संख्या रेखा पर, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक लिख दिया ना। अब जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एक संख्या रेखा बना दी, ठीक है। अब यहाँ पर ही मान लीजिए है ना, यहाँ 0 दे दिए। अब है जो कि अगर इधर बढ़ेंगे तो पूरे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी शून्य के बाईं ओर क्या होता है, माइनस में। अब हम लोग क्या करेंगे, तो आगे की ओर बढ़ेंगे। इधर जब जाते हैं जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और इधर और जाते हुए रहेंगे। देखिए शून्य के दाईं ओर जा रहे हैं, ये जो हो गया ना, इधर अगर जाएंगे ना तो ये दाईं ओर कहलाएगा, और दाईं ओर जो होता है ना हमेशा प्लस में होता है। तो यही बोल रहे हैं धनात्मक पूर्णांक हो। और चर की घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक। इस तरीके से पूर्णांक होना चाहिए, ना कि देखिए आप अगर लिख दीजिएगा कि 3/2 लिख दिए सर ये तो पूर्णांक हो गया, नहीं, ये पूर्णांक नहीं हुआ। आपने संख्या रेखा पढ़े है ना जी। देखिए संख्या रेखा को ही पूरे समझा देते हैं। यहाँ से हमने क्या किए, लिख दिए, और यहाँ से ये देखिए बच्चे क्लास का ये बता रहे हैं ताकि समझ में आ सके, ठीक है। इधर हम ले लिए, इधर और इधर, यानी शून्य के दाईं और इधर फिर चलते हैं बाईं ओर, ठीक है। तो इधर जब चलते हैं तो देखिए इधर जाएंगे ना शून्य के दाईं ओर तो ये प्लस में होगा, ठीक है, और अनंत जाएगा, और इधर जब आएंगे ना तब माइनस में होगा। तो देखिए -3 -4, समझ गए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप है ना याद करिए, नहीं समझिए। मैथ है जो कि रटने का चीज़ नहीं है, समझने का चीज़ है। तो वैसा बीज व्यंजक जिसमें चर की घात है क्या, धनात्मक पूर्णांक हो, इना भी बोलिए चलेगा। ऋणात्मक का मतलब वही हुआ धनात्मक पूर्णांक हो। अब बताइए शून्य के इधर वाला लेंगे कि इधर वाला, तो देखिए इधर वाले लेंगे ना टोटल, यानी दाईं ओर वाले हो जाएगा। दाईं ओर जो है ये पूरी के पूरी धनात्मक, तो यहाँ से हम लोग लेना है, ठीक है। इधर पूरे जो है धनात्मक एरिया हो जाएगा, और इधर जो हमारा शून्य के बाईं ओर जाएंगे तो ये पूरे ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऋणात्मक वाला नहीं लेना। अब देखिए आप है जो कि जब सीख गए ना तो उदाहरण अब देखिए पता चल जाएगा कि बहुपद कौन कौन है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। चलिए उदाहरण लिख देते हैं, या फिर अन्य डायरेक्ट चलो मैं क्वेश्चन के रूप में करता हूँ। ऐसे उदाहरण वाला क्वेश्चन लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण ले लिए, ठीक है। अब पहला उदाहरण ले रहे हैं, बहुत ही सिंपल उदाहरण लेंगे, ठीक। जैसे हम यहाँ ले लिए x, और दूसरा उदाहरण ले लिए क्या, 2x +
3। इसी तरह से और उदाहरण ले लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, 5वां उदाहरण। देखिए हम नंबर गलती कर देते हैं ना, 3 होगा और ये सॉरी यही 3 हो गया, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग आप लोग ये जो कि देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर दे दिए, कुछ भी दे देते 10। अब देखिए इसी तरह से और बढ़ते चले आगे, तो वाई स्क्वायर भी दे सकते हैं, -20 भी दे सकते हैं। अब देखिए छठा में, और यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण ले रहे हैं अलग अलग कैटेगरी के, बिल्कुल है जो कि आसानी से समझ में आएगा, है ना। इतना देखिए समझाने के बाद ना क्लियर हो जाएगा, हम उदाहरण सिर्फ समझा रहे हैं। और लेते हैं x प्लस 1/x, ठीक है। और उदाहरण लीजिए ना, है ना, जितना चाहे उतना उदाहरण ले सकते हैं। चलिए ले लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, अब जो बेसिक फॉर्मेट बताएंगे ना उसे समझिएगा आप लोग, ठीक है। बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, अगर बेसिक नहीं समझ पाएंगे ना तो ये सारी नहीं बन पाएंगे। तो इस सबसे पहले देखिए 8 क्लास में अपने घात घातांक पढ़े होंगे, ये तो 7 में भी घात घातांक होता है। तो इसमें देखिए पढ़ना क्या है ना, मेन चीज़ बता रहे हैं, ये नहीं कि 8वें वाला पूरे कवरेज करा देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर 1/a पर पावर क्या हो, n हो, ठीक है। अब देखिए 1/a पर पावर n, अगर नीचे प्लस में रहेगा पावर, तो ऊपर अगर इसको भेजिएगा ना तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, पहला रूल। और याद रखिएगा दूसरा, अगर मान लीजिए क्या, ये पर पावर अगर प्लस में m है, ठीक है, तो इसे अगर नीचे भेजते हो तो ये हो जाएगा माइनस में, तो हुआ ना विपरीत क्रिया। अब इसी को ऊपर भेजिए, ऊपर ले जाइएगा तो ये जो माइनस है ना ये ऊपर में प्लस हो जाता है, ये फार्मूला है, ठीक है। इसी तरह से एक चीज़ और समझिएगा, अगर कोई व्यंजक हो और इस तरह से रूट में लिखा हुआ, तो अगर इसको लिखा जाए तो ये देखिए वर्गमूल का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको वास्तव में हम ऐसे लिखेंगे, ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हो गया, ये सारी चीज़ों को, है ना, यानी कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा, तो ये सब तुरंत बन जाएगा। यानी क्या देखना है, चर की घात, ये ध्यान रखिए, चर की घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब देखिए पूर्णांक, और हाँ पूर्णांक आपको बता रहे थे ना, एक ऐसे ही नहीं, ये पूर्णांक नहीं हुआ कि 3/2 लिख दिए तो पूर्णांक हो गया, पूरा अंक होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही अगर ये एक्स में इवन में देखा जाए, चुनना बहुपद है या नहीं है, इसमें सारे मिला दिए, ठीक है, ताकि समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर ही एक्स पर पावर कुछ नहीं तो 1 तो छिपा हुआ रहता है ना, तो ये आपका बहुपद होगा। तो यस, कैसे हो गया, तो चर की जो घात है, अब यहाँ धनात्मक है और पूर्णांक पूरा पूरा अंक है, जैसे देखिए ना ये पूरा पूरा अंक इधर ही ना जा रहा है, तो ये हो गया। अब देखिए इसको दूसरा नंबर में देखिए 2x + 3, अभी देखिए केवल चर को देखना है, ठीक है ना, अंक को छोड़िए। अब देखिए इस पर भी पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो चर की जो घात है ना वो आपका प्लस में दिख रहा है कि नहीं, कुछ नहीं चिन्ह रहता है ना। अगर मान लीजिए 2 लिख दिए, ठीक है, तो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस रहता है। तो इसी तरह से ये पर पावर 2 लिख दिए तो कुछ नहीं तो प्लस है, समझे। तो यहाँ पर 2x पर पावर 1 + 3 है। अब देखिए चर की घात क्या, धनात्मक पूर्णांक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, जो गुड लगा रहे हैं वो बहुपद है, ठीक है। अब देखिए चर की घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अब चौथा समझिए, अब x पर पावर 2 + 10, ये देखिए ना 2 व्यंजक है, 3 व्यंजक है या 1 व्यंजक है, बहुत लंबी व्यंजक है, खाली बस चर को देखना। अगर एक भी चर दिक्कत हुआ तो सारे बहुपद खत्म हो जाएगा, यानी कोई नहीं होगा। अभी इसी में अगर कर देते आगे, चलिए बताएंगे आगे, पहले इसको समझो। x पर पावर 2, तो x क्या है, चर है ना हमारा, तो चर की घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। उसी तरह से और देखिए y पर पावर 2, ठीक है, और -20, तो अब ये y क्या है, तो y हमारा चर हो गया, अरे अक्षर को ही तो बोलते हैं चर, तो ये क्या हो गया, चर हो गया, और चर की घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो ये भी बहुपद हो गया। अब देखिए इसको है जो कि आपको हमने यहाँ पर भी बताया, इसको जब लिखिएगा इस तरह से, है ना, तो ये ऐसा आएगा, आएगा कि नहीं, तो जब ऐसा आएगा तो ये चर की जो घात है ये पूर्णांक है, धनात्मक है। देखिए इसको अगर ऐसा लिखते हैं, x पर पावर 1/2, इसको ऐसा लिखेंगे,
तो ये धनात्मक है पर ये पूर्णांक नहीं है। धनात्मक में तो है पर ये पूर्णांक नहीं है। अब क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। समझे? अब देखिए इसी तरह से ये क्या, x प्लस 1/x। अब इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या 1 है छिपा हुआ। अब नीचे प्लस में, ऊपर जाने पर माइनस में, तो यहाँ चर की घात क्या हो रहा है, ये नहीं देखिए कि ये हो रहा है धनात्मक, तो ये उससे मतलब नहीं रहता है। कोई एक भी खराबी हुआ ना तो ये बहुपद हो ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या ये बहुपद नहीं है। ये है तो इससे क्या दिक्कत है, ये नहीं हो रहा है। जैसे क्या होता है ना कि जैसे क्या है, ढेरी है आलू का, है ना। अब मान लीजिए कि आलू ये वाला जो है ना, ये देखिए यहाँ देखिए, ये जो है आलू, ये जो आलू है ये सड़ गया, तो धीरे धीरे अब सड़ाएगा कि नहीं सबको। तो ये नहीं देखना है कि बढ़िया है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। एक भी है ना चर की घात अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं हुआ तो बहुपद नहीं होगा। अब देखिए ये भी, अब ये भी क्या करिए, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट बताएंगे। x/2 चर की घात धनात्मक पूर्णांक है यहाँ पर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है ना, ये प्लस में ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो ये बहुपद नहीं होगा। हाँ ऐसा रहेगा ना तो बहुपद हो जाएगा। देखिएगा इस तरीक़ा से, जैसे मान लीजिए x से, हाँ इसको सिर्फ x लिखते हैं ना, 1/x⁻²। अब देखिए, अब इसको हल करिएगा तो आप ऊपर ले जाएगा तो ये तो प्लस बन जाएगा ना। देखिए x है ना 1/x⁻², ये माइनस में, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस में, तो ये तो हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये समझिए ना कि बहुत भारी है, ये बहुत ईजी है। और ये देखिए खास करके ये जो है ना, ये एग्जाम में भी पूछा हुआ, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ये नहीं कि हम बहुत लंबे वाला सीखें, छोटे वाला अगर समझते हैं ना तो चलिए आपको लंबा वाला दिखाते हैं। लंबे वाले से क्या होता है, कुछ नहीं उससे होता है ना, मैंने खाली समझना। देखिए उदाहरण चलिए खाली से लिखते हैं, हाईलाइट होगा। अब जैसे मान लीजिए किसी ने क्या लिख दिया, 3x² प्लस 2x⁻³ प्लस 10 माइनस 2x⁻20 प्लस, और लिख दिया कोई 3x⁻−30। आप देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, यहाँ संख्या को नहीं देखना है, चर को देखना। चर की घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ये ठीक है। इसमें भी क्या, चर की घात धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और ये तो चर इसमें नहीं है, इसमें चर है, तो चर की घात क्या है, यहाँ धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। यहाँ तक हमारा ठीक है, लेकिन इसको गौर से देखिए, x⁻ क्या -30 है, ये चर है, लेकिन चर की घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, नहीं ना, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए और देखते हैं, है ना। चलिए उदाहरण और देखते हैं। जैसे इस तरह से क्या रहेगा कि √x प्लस 1/√x। अब इसमें है ना पूछेगा कि बहुपद है या नहीं। चलिए यार उदाहरण लेते हैं, आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। उदाहरण ले लेते हैं, x⁻2 - 5x प्लस 6 और रूट में ले लिए x प्लस 6, ठीक है, 13 नंबर। √3x² प्लस 3/√2x माइनस 10 अब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 1/4 x⁻³ प्लस 2x से प्लस 3/2, 15 नंबर देखिए, x⁻4 प्लस 1/x⁻20। अब देखना गौर से, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पूछा जाएगा, बहुपद का उदाहरण हम बता रहे हैं ना कि कौन होगा कौन नहीं होगा। तो देखिए ये जो देख सकते हैं आप, √x है। अब इसको लिखिएगा तो x⁻ जो भिन्न में आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये तो पहले ही क्लियर हो गया कि बहुपद नहीं होगा। इसके बाद देखिए ये तो ठीक है, इसकी घात क्या धनात्मक पूर्णांक है, ये भी ठीक है, इसकी घात धनात्मक पूर्णांक है, कुछ नहीं तो 1 है। पर इसको देखिए इसी के जैसा हो गया ना, तो ये क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। अब देखिए इसको 13 नंबर, √3x² प्लस 3/√2x। अब देखिए यहाँ x की जो घात यानी चर की घात क्या होगी। अब देखिए ये यहाँ नहीं केवल कि x से ले रहे हैं, देखो जहाँ जहाँ x है ना
वहाँ बाई भी रख सकते हैं। ये नहीं समझिएगा कि मतलब जो है कि केवल हम लोग एक ही संख्या माने चर को लेते हुए बना रहे हैं। आपके यहाँ कुछ भी रहेगा, बाई वगैरह या टी सब कुछ रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स यानी चर की जो घात है ये धनात्मक पूर्णांक हो गया, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, तो ये तो बहुपद हमारा हो जाएगा, ठीक है। जो गुड लगा रहे हैं वो बहुपद है और जो कट लगा रहे हैं वो बहुपद नहीं है। अधिक 14 नंबर देखिए 1/4 और एक्स पर पावर जो है ये क्या -3 है, यही है ना। अब +2x अब +3/2 ये तो ठीक है। देखिए चर की घात क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, अब प्लस में हो जाएगा और धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ देखिए ये धनात्मक पूर्णांक है नहीं ना, तो ये बहुपद नहीं होगा। अब इसको भी देख सकते हैं, ऐसा कितना बता चुके हैं ना, एक्स पर पावर 4 + 1/x पर पावर 20। अब देखिए 20 को है जो, अब इसको एक्स को लिखिए ऊपर, तो ये माइनस में हो जाएगा ना। तो जब ये माइनस में हो जाएगा तो हमें क्या चाहिए, चर की जो घात चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। और चलिए देखिए, और आप लोग क्या कीजिएगा है ना, कि आप लोग को हम ना कुछ होमवर्क देते हैं पहचानने के लिए, ठीक है। इसको पहचानिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर से नोट कर देते हैं, यानी हम जब पढ़ाएंगे ना तो आप सभी को होमवर्क के साथ पढ़ाएंगे ताकि कंप्लीट होते जाए, ठीक। देखो 10 मैथ बनाइए, वो हाँ वो सही नहीं है, बल्कि एक ही मैथ को समझिए ना वो सही है। लेकिन आपको शुरुआत में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, क्योंकि ये पहली क्लास है बहुपद का और बहुत ज़रूरी है समझना। ना जाने है ना 9th में पढ़े हैं या ना पढ़े हैं, लेकिन बहुपद का डिफिनेशन से ही आपका ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए है ना, होम डब्ल्यू लिखा देते हैं, ठीक ना। चलिए पहला लिखिएगा, जैसे हम देखो एक्स वाला बता रहे थे ना, तो वो यहाँ पर बाई वाला भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ बताना है, होमवर्क के साथ दे रहे हैं, और ज़रूर बनाइएगा। अगर किसी तरह से दिखते हो ना तो हमारा व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 87 और ये 57502867 है ना। जुड़ेंगे तो अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट है ना ज़रूर बताएंगे। हमें क्या पता आप सभी लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना। तो अगर जुड़िएगा है ना, किसी तरह से दिखते होगा ना तो हम सारी जो कि परेशानियाँ का हम यानी वहाँ सपोर्ट करेंगे, जो भी परेशानी आएंगे तो, ठीक है। लेकिन परेशानी आने नहीं देंगे, है ना। आपको एकदम पूरे भले ही लंबी वीडियो बने लेकिन आपको बेहतरीन ढंग से समझाना है। क्योंकि देखिए मैथ को अगर रट के पढ़ते हो ना तो बहुत ही दिखते होगा आगे चल करके, पास होने के हो सकते हैं, पर जो कम्पिटिटिव होता है ना वो कम्पिटिटिव में जाके फंस जाएंगे। काहे कि देखिए आज क्या होता है, आज ये जो कि अपना जो कि इंटेलिजेंट होता है दिखाना कि आपके पास कितना इंटेलिजेंट है, ये सब दिखाना होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये एग्जाम्पल यानी दे रहे हैं होम डब्ल्यू, तो इसको बनाइएगा। इसी तरह से और दे देते हैं, यानी 2/, है ना 3 और कुछ भी रहे, ठीक है। मतलब कि संख्या को नहीं देखना है, केवल चर को देखना है कि चर किस तरीक़ा से दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना एक्स बाहर हो गया प्लस, हाँ चर अलगे भी हो गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चर की घात क्या दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, आप खुद ही बना लीजिएगा। अब देखिए तीसरा नंबर और उदाहरण दे देते हैं, 10√2 + 3 p² + q² + 3। और चौथा उदाहरण लिख लीजिए, x² + 2x² + 10x - 20। और एक चीज़ आप लोग को है ना बता देते हैं, बेसिक में थोड़ा सा दिखते आएंगे। जैसे अगर मान लीजिए अगर रूट में कोई 2 व्यंजक हो, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना ये वर्गमूल, जैसे ये 16 रहता है तो आप इसको कहते हैं कि नहीं 4 निकल गया, या फिर कितना लोग को देखते हैं ना 4 का वर्ग करके और स्क्वायर से रूट खत्म कर देगा, तो देखिए ना बाहर हो गया ना। इसी तरह से अगर ये यानी देखा जाए, अगर पूछेंगे ये कि बहुपद है, हाँ तो ये बहुपद है, क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है कैंसिल हो जा रहा है ना, तो बच जा रहा है क्या ए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा मैंने क्वेश्चन डाल दिया है ना, अब बनाइएगा उसको ज़रूर। चलिए 3√x + 1/x² + 10। ज़्यादा होमवर्क नहीं देंगे, है ना 8-10 देते हैं, हैबिट बनने यानी करने के लिए एकदम हैबिट हो जाएगा आपको। फिर बहुपद को आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि कैसे बहुपद को पहचानते हैं। 1/√3 t की घात 10 + 2/√5 और t के घात -10 + 3
बटे 10 टी की घात 100 टी स्क्वायर प्लस 10 टी पर पावर 10 माइनस 20 टी पर पावर हो जाएगा यहाँ -20 प्लस 30। चलिए यार दो है ना, 2 उदाहरण दे देते हैं हम, उदाहरण करें है ना ये बनाने के लिए। 3x प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक्स पर पावर -2 कर दिए प्लस 1/x। देखो जैसे तैसे लिख दिए, फिर भी आप लोग जो कि समझ गए होंगे तो बना लीजिएगा। 3√2 प्लस 10√2 बटे में x प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए एक लास्ट देते हूँ है ना होमवर्क। √2x प्लस 10√x एक्स में कर दिए प्लस 1/√x। तो ये होमवर्क दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं जो कि आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब हम लोग सीखेंगे आगे बहुपद का गुणांक, ठीक है, बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक, ठीक है, यानी इसका कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है जी। तो बहुपद का देखिए गुणांक, तो बहुपद के गुणांक क्या होता है, तो किसी भी जो बहुपद में उपस्थित, ठीक है, किसी भी बहुपद में उपस्थित कोई भी व्यंजक रहे पदों में चर के गुणांक को ही बोलते हैं बहुपद के गुणांक। यानी इसको हम बोल सकते हैं इस तरह से, देखिए किसी भी, हालांकि इसको एग्जाम्पल से भी समझा सकते हैं लेकिन बता देते हैं, किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में चर के गुणांक को, चर के गुणांक को बहुपद का गुणांक कहते हैं, बहुपद का गुणांक कहते हैं। देखिए थ्योरी अगर अच्छे से पढ़िएगा ना तो आपको मैथ बनाने में किसी तरह से रुकावट नहीं आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, बहुपद का गुणांक, तो किसी भी बहुपद में चर के गुणांक को ही, है ना, गुणांक को ही बहुपद का गुणांक कहते हैं। ही लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी क्या हो गया बहुपद, यानी हमको क्या रहेगा दिया हुआ, बहुपद दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, ठीक है जी, यहाँ पर देखिए मान लीजिए उदाहरण ले लिए क्या, 10x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, और प्लस ले लिए 2। अब यहाँ पर देखिए पूछ सकते हैं आपसे गुणांक, देखिए क्या क्या होता है। तो ये हम उदाहरण ले लिए पहला, तो इसमें देखिए क्या हुआ, किसी भी बहुपद में चर के गुणांक को, चर के गुणांक को ही बहुपद का गुणांक कहते हैं। तो देखिए इसमें पूछेगा आपसे कैसे गुणांक, तो देखिए चर आपका है वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पूछेगा क्या कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और क्या पूछेगा, एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक था, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, इधर देखिएगा गौर से, है ना, प्लस में ही 10 है तो ये हो जाएगा 10। अब देखिए एक्स का गुणांक, इसका एकदम कोफिशिएंट में देखिए एक्स इंटू, यहाँ देखिए ना गुना है ना, तो ये हो जाएगा 3। देखिए नहीं समझे और एक उदाहरण से समझिए, ठीक है। जैसे ले लिए क्या, -20 टी पर पावर 3, ठीक है, माइनस 1/√3, कुछ भी ले सकते हैं, हमें चर सिर्फ रखना है सही सलामत, क्योंकि ये बहुपद का गुणांक है तो बहुपद होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ लिख देते हैं क्या, x प्लस, और लिख देते हैं इसी तरह से, और एग्जाम्पल कुछ अलग से ले लीजिए। यहाँ पर हो गया टी स्क्वायर, मैंने x ले लिया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्लस से 20, तो आपसे यहाँ पर क्या क्या पूछेगा, देखिए इस तरह से, देखिए जो पूछा जाएगा वही बताइएगा, ज़रूरी नहीं कि अपने मन से बतेले चल जाना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन किया हुआ रहेगा ना, तो यहाँ पर जैसे पूछेगा क्या कि टी क्यू का गुणांक, यानी जो चर है ना, तो टी क्यू का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पर टी क्यू का गुणांक, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके कोफिशिएंट में क्या है, माइनस में 20 है तो माइनस में लिखिएगा। अब यहाँ पर ही इसी में देखिए एक्स लगा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी पूछ देगा तो नहीं बताइएगा। एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
1/√3। अब देखिए यहाँ से देखिए टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का गुणांक ये है, प्लस में 9 है तो ये प्लस में 9 हो जाएगा। और देखिएगा अब ऐसे सीख गए होंगे, चलिए एक उदाहरण से और समझाते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं 2/7 टी स्क्वायर माइनस 3/5 टी क्यू प्लस 10 माइनस 3 टी। देखिए कोई कुछ भी रहे है ना, यानी इससे चार जोड़ेगा ना, चार से ही पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, कह देगा कि टी का गुणांक बताइए, किसका, टी का गुणांक। चलिए मैं पीछे यहीं से डायरेक्ट पूछ दिया, टी का गुणांक, तो बताइए यहाँ गुणांक क्या हो गया आपका, 3 माइनस में है ना, तो यह हो जाएगा -3। उसी तरह से और पूछ देगा इसको, या इसको है ना बढ़ते क्रम में लिखते चलिए ना, टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक, तो टी स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 2/7 है ना होगा। चलिए बहुत अच्छा, हाँ ये 2/7 प्लस में ही होगा ना, हाँ से ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस में ही रहेगा, और देखिए आगे कुछ ना चिन्ह रहेगा ना, तो ये नहीं समझना कि माइनस है। इसी तरह से देखिए टी क्यू का गुणांक, इधर क्या लूट लीजिए, बहुत ईजी है, ठीक है। टी क्यू का गुणांक क्या जाएगा, देखिए यहाँ पर से इसका कोफिशिएंट है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा जी 3/5। तो क्लियर हो गया ना। अब हम लोग देखते हैं क्या बहुपद के घात, ठीक है। ये बहुपद के गुणांक देख लिया ना। अब देखिए बहुत ही है ना इंटरेस्ट, यानी ये जो अगला जो बता रहे हैं ना, ये भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। बहुपद का घात, गुणांक तो देखिए लिया ना, बहुपद के घात देखेंगे। चलिए ये आराम से समझ जाइएगा, बहुपद की घात, बहुपद की क्या सीखेंगे हम लोग, घात। अब देखिए बहुपद की घात क्या होता है, ये सब जो हमने लिख रहे थे यहाँ पर देखिए 1 लिख रहे हैं, पावर कुछ नहीं तो 1 है, पावर को ही बोलते हैं घात। यहाँ पर घात क्या है 2 है, घात क्या है 3 है, यही सब घात हो गया, ठीक है। अब देखिए ये परिभाषा से डायरेक्ट जनरेट कर देते हैं कि बहुपद की घात होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई बहुपद में है ना, यदि कोई बहुपद में, यानी यदि कोई बहुपद एक चर में, कुछ चर में रहेगा, एक चर में हो और चर के जो अधिकतम घात दिखेगा वही हमारा बहुपद के घात होगा। नहीं समझे, देखिए यहाँ पर हम आपको परिभाषा लिख देते हैं, तो यह और ज़्यादा बेहतर होगा। क्या बोलेंगे कि यदि कोई बहुपद, यदि कोई बहुपद एक चर में, कितने चर में हो, एक चर में हो, एक चर में हो, यदि कोई बहुपद एक चर में हो तो चर के अधिकतम घात, चर के अधिकतम घात ही, चर के अधिकतम घात ही, अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। देखिए मैंने क्या लिखा कि यदि कोई बहुपद में, देखिए मैं छूट गया ना, बहुपद में यदि कोई बहुपद, कोई दिक्कत नहीं, में यहाँ होना चाहिए, हाँ। यदि कोई बहुपद एक चर में, क्या बोल रहा है, यदि कोई बहुपद एक चर में हो तो चर के अधिकतम घात, ये देखना, ठीक है। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना ये हो गया, चर के अधिकतम घात, अधिकतम घात। तो चर के जो अधिकतम घात होता है ना वही बहुपद का घात कहलाती है, ठीक है। जैसे नहीं समझे, उदाहरण देते हैं और आसानी से समझिएगा। देखो जब तक उदाहरण नहीं मिलेगा ना तब तक नहीं समझिएगा। तो उदाहरण ले लेते हैं, ये इतना ही में से कोई ले लीजिए उदाहरण, इतना तो दिया हुआ एग्जाम्पल है ना। चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं 10x² + 3x⁵ + 2, ठीक। अब इसमें पूछ देगा कि बताओ है ना इसमें बहुपद की घात क्या होगा। तो इतना इतना में बहुपद की घात बताइए कितना हो जाएगा। सिंपल है कि इसमें ढूंढिए अधिकतम घात क्या, यानी पावर में देखो सबसे बड़ा कौन है, 2 है कि 5 है, तो 5 है तो 5 हो जाएगा।
आपका देगा क्यों, तो बता दीजिएगा क्योंकि चर की अधिकतम घात चर की अधिकतम घात नहीं, क्या मैंने बोला, इतना इतना में बहुपद की घात 5 है ना, क्या है 5 है, क्योंकि चर की अधिकतम घात है, चर की अधिकतम घात है। तो यही देखना है, ठीक है। चर के जो सबसे बड़ा घात रहेगा, बहुपद रहेगा, बहुपद में ही देखना है, जो बहुपद नहीं रहेगा उसको क्यों देखिएगा क्या। तो यहाँ पर क्या देखें कि इतना इतना में बहुपद की जो घात है ऐसे दे देगा, क्या देगा 10x² + 3x पर पावर 5 + 2 में बहुपद की घात बताएं। तो एकदम पूरा सिंपल है, देखिए इसको है ना, देखते के साथ ही आपको मिल जाएगा आंसर कि बहुपद की घात क्या होता है, अधिकतम घात होता है चर के। चर पर जो घात होता है ना, वो पूरा मतलब सबसे बड़ा होना चाहिए, वही होता है। और देखिए जैसे वो उदाहरण लेते हैं दूसरा, मान लीजिए 2/3, ये बटा उटा से है ना लेन देन नहीं रहता है, ठीक है, प्लस इसी तरह से ले लिए √2t² प्लस 10t - 20। अब देखिए, आप ही देखिए, इसमें अगर पूछा जाएगा इस बहुपद के घात बताइए, तो सब पता चल रहा है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इस बहुपद की अधिकतम घात क्या हो जाएगा, तो लिखिएगा कि अधिकतम घात, ये बहुपद की घात नहीं पूछ रहा, तो लिखेंगे इस बहुपद की घात, इस बहुपद की घात आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि अधिकतम तो यही है ना, समझ गए। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, ये बहुपद के प्रकार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुपद के प्रकार क्या होता है, कितने है ना, कौन कौन से प्रकार चलते हैं उसका वो देखते हैं। चलिए पेज बदलते हैं, देखिए बहुपद के क्या देखेंगे, प्रकार, तो हेडिंग बना देते हैं, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, ठीक है। चलिए अब देखिए बहुपद के प्रकार क्या क्या होता है, ठीक है। तो बहुपद के जो प्रकार है ना, हम लोग 2 तरह से पढ़ेंगे, कितने तरह से, 2 तरह से। तो पहले हम लोग देख लेते हैं व्यंजकों के आधार पर, कौन सी के आधार पर, व्यंजकों के आधार पर, यानी व्यंजकों या पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, व्यंजकों या पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। हमारा राइटिंग थोड़ा खराब बैठता है ना, लिखते हैं बोलते हैं जो समझ जाइएगा, ठीक है ना। यानी व्यंजकों या पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो देखिए बहुपद के प्रकार कौन कौन चलता है, उसको पहले लिख देते हैं कि बहुपद के प्रकार कौन कौन है, और मैं बताऊंगा कि बहुपद के प्रकार अंत भी नहीं होता है, ठीक है, जितना सारा है। तो पहला जो है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, और दूसरा हो गया द्विपदी बहुपद। देखिए ये सब पढ़े हैं, ठीक है, फिर भी है जो कि साथ में समझा दे रहे हैं, एक बार क्लियर हो जाएगा जी। उसके बाद देखिए, यानी एक पदी बहुपद हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया, उसके बाद कौन सी देखना, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, और उसके बाद चौथा में देखिए त्रिपदी बहुपद वैसे ही बढ़ते जाएंगे, समझ में आ रहा है। चतुर्थपदी बहुपद हो जाएगा, चतुर्थपदी बहुपद। इसी तरह से बताइए इसका अंत है कभी नहीं ना, तो हम लोग बदल के थोड़ा देख लेते हैं। एक होता है शून्य बहुपद, ठीक है, एक क्या होता है, शून्य बहुपद, और एक होता है अचर बहुपद, ठीक है, अचर बहुपद। अब देखिए समझिए, बिल्कुल इजी तरीके से हम समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग खुद परिभाषा लिख के है ना, लिख लेना जी, ठीक है, ऐसा से बता ही देंगे कि आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। एक पदी, नाम से क्लियर है, देखिए एक पदी बहुपद है ना, एक पदी यानी जिस बहुपद में एक पद हो, जिस बहुपद में कई पद हो, एक पद हो। हम लोग पद के आधार पर नहीं देख रहे हैं, तो पद को ही हमें यानी इसका मतलब डिफाइंड करना है। आगे चलकर हम लोग देखेंगे क्या, ये तो पदों के आधार पर हो गया, आगे चल के देखेंगे घात के आधार पर, और यहीं से हमारा मेन 10th क्लास का स्टार्ट होता है, ठीक है।
तो ये देखिए बेसिक आपको बोले ना, बेसिक फॉर्मेट से पढ़ाएंगे। ये नहीं कि आप है ना 9th अच्छे से नहीं पढ़ें तो 10th समझ में नहीं आएगा। आपको सिर्फ जो है हम कह देते हैं ना, आपको जोड़ घटा गुना भागा नियम ये सब याद होनी चाहिए, है ना, ये सब मालूम होनी चाहिए। देखिए आपको हम समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए एक पदी बहुपद नाम से क्लियर है। जिस बहुपद में एक पद हो, अब जैसे एक पद हो तो एक पद लिखने में क्या है, देखो इस एक पद रहेगा ना तो चिन्ह के साथ नहीं रहेगा, प्लस माइनस नहीं जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे क्या हो जाएगा 5 लिख दिया ना, या x² भी लिख दिए, तो इसमें जो है ना वो एक ही पद हो गया कि नहीं। या हम x भी केवल लिख देंगे तो क्या हो गया, एक ही पद हो गया। अगर हमें यहाँ से मान लीजिए 1/3 भी लिख दिए तो ये हमारा जो है, और बाई दे दिए तो ये क्या हो गया, एक ही पद हो गया। लेकिन प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है नहीं, तो ये ऐसा ही पता चलेगा। जो प्लस माइनस से नहीं जुड़ा हुआ रहेगा ना और लिखा हुआ रहेगा सिंगल में, समझना एक पद ही बहुपद है। तो इसको कैसे याद रखिएगा, जिस है ना जिस बहुपद में एक पद हो, या ऐसा भी बोल सकते हैं एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए आप द्विपदी, हाँ आप देखिए द्विपदी में क्या देखना, 2 पद देखना। जैसे यहाँ पर ही 5x² लिखे ना, अब इसी में क्या कर दिए +2 कर दिए, तो देखिए एक पद यहाँ हो गया और एक पद यहाँ हो गया, चिन्ह के साथ जुड़ गया ना, तो ये 2 पद हो गया। जैसे इसी में लिखा हुआ क्या x और यहाँ माइनस कर दिए 3, तो ये कितने पद हो गए, 2 पद हो गया इसमें कि नहीं। तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, यानी ये पहला उदाहरण हो गया और ये दूसरा हो गया। इसी तरह से तीसरा उदाहरण दे सकते हो। अब देखिए इसी में कर दीजिए 1/3 अब y और ये भी दे दीजिए -3/2, तो देखा ना, यानी पता चल गया 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब यानी त्रिपदी बहुपद के मतलब क्या, जैसे यहाँ पर क्या 5x² है, ठीक है, और हम यहाँ पर क्या किए x और लगा देते। अभी फिलहाल 2 ही पद है, लेकिन यहाँ और एक व्यंजक दे देंगे तो बन जाएगा। तो देखिए ना, 1 पद 2 पद 3 पद त्रिपदी हो गया ना। आपका जो मर्जी जो उदाहरण दीजिए उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। 1/2 t है ना, टी रह दो माइनस, इधर कर दो t² + 10। अब देखिए कई पद हो गया, एक पद यहाँ और दूसरा यहाँ है ना, एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल 3 पद हो गया ना। तो इसे बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। अब चतुर्थपदी में क्या, तो ये जो 3 को लिखे ना इसमें एक और लगा दीजिए। जैसे देखिए 5x² + x क्यू कर देते हैं, देखो कैसे लिखा है क्यू है, ठीक है, +2 + x। अब गिनिए इसमें 1 2 3 4 कुल जुड़ा हुआ है ना, प्लस माइनस से जुड़ सकता है, कुछ भी बटा भी रह सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई घबराहट नहीं होना चीज वाले है ना, कुल मतलब कि जैसे तैसे सरिया देते। हाँ 4 है, 4 जे भी ले लीजिए, 4 को पुराना है, ठीक है। चतुर्थ बहुपद यानी किसी तरह से 4 को नहीं पुराने आवेगा, आराम से पुरा दीजिएगा जी। और देखिएगा मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए y/6, हम देखिए बाई ये खाली लिख देंगे ना वो भी हो जाएगा, बाई -2। देखिए 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 पद इसमें, तो ये हो गया चतुर्थ पद, ठीक है। क्या हो गया, चतुर्थपदी बहुपद। अब देखिए शून्य बहुपद देखना है, तो शून्य बहुपद में क्या होता है कि जिस बहुपद में सभी गुणांक शून्य हो। जैसे यहाँ पर x² लिए था ना, तो यहाँ पर x² है, अगर हम यहाँ गुणांक दे दिए 0, इसी तरह से 0 × 0x³ और +0, तो ये सब क्या हो गया, शून्य बहुपद हो गया। यानी आपको देखने को मिलेगा चर में जो रहेगा ना, जो चर में गुणाकर रहेगा वो 0 से रहेगा, या आप कहने 6 लिख दीजिए। अब देखिए ये सब जैसा लग रहा है ना, ये इसमें क्या हो गया, जो चर का गुणांक हो गया 0 हो गया, चर का गुणांक हो गया 0 हो गया, चर का गुणांक हो गया 0 हो गया। तो यानी जिसमें क्या होता है कि सभी का गुणांक क्या हो, शून्य हो, यानी जिस बहुपद में चर के सब गुणांक क्या हो, शून्य हो। ये चर है ना जी, और चर के गुणांक क्या है, शून्य। ये भी चर है ना जी, तो चर का गुणांक क्या हो गया, शून्य हो गया। ये भी चर है, चर का गुणांक शून्य हो गया, इसे बोलते हैं शून्य बहुपद। अब देखिए नामे से क्या, अचर बहुपद। अब अचर बहुपद के मतलब क्या हो गया, और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो शून्य बहुपद है ना, तो शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है। वो कैसे, तो आप जानते होंगे कि 0 में अगर किसी से गुना कर दीजिएगा तो 0 होगा, ये भी गुना कर दीजिए ना तो आपको 0 ही हो जाएगा पूरा। तो सब तो 0 भी नज़र आ रहा है क्या, तो 0 का नहीं कोई घात ही नहीं होता है, ठीक है। और 0 में तो चर मैंने शो कर दिए, लेकिन गुना करिए ना तो 0 हो जाएगा। आप किसी भी व्यंजक में शून्य से गुना कीजिए, यानी गुना में शून्य का भूमिका निभाता है तो सबको 0 कर देता है। अब अचर बहुपद, अब नाम से क्लियर है कि जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, या मतलब जे भी हो, ठीक है। अब एक पद हो 2 पद हो, लेकिन चर नहीं हो। नाम से तो क्लियर है। जैसे देखिए ना, एक पद है, अगर ये भी ले लिए 3, क्या इसमें कोई चर है,
अरे ऐसे तेरे और एक से लिख देते तो हो जाता, लेकिन सिर्फ 3 लिख दिए तो है कोई 4 नहीं, इसमें सिंगल रहेगा। सिंगल कैसे रहेगा? अगर आप सोचते होंगे कि सर हम 2 को लिख देंगे ना, अरे 2 को लिखिएगा ना तो फिर देखिए ना, आप प्लस लिखिए, माइनस लीजिए, गुना लीजिए तो क्रिया करना पड़ेगा। अभी 3 में से 2 गया क्या बच रहा? 1, तो आपका एक ही नहीं इसमें होता, सिंगल न होता है, कहाँ बढ़ गया देना, तो यही हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, चर के जो सॉरी ये बहुपद के प्रकार देख रहे हैं ना। अब हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार घातों के आधार पर। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं आज है जो कि प्रकार बता देते हैं, और प्रकार का जो है डिफिनीशन वगैरह है ना कल बताएंगे, लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आइए, बहुपद के तो प्रकार ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो अब व्यंजकों के आधार पर नहीं, अब जो पढ़ेंगे हम लोग घातों के आधार पर। तो अब देख लीजिए क्या होता है घातों के आधार पर। ठीक है, तो देखिए है ना, घातों के आधार पर, घातों के यानी घात भी बोल सकते हैं, घात के आधार पर, तो घातों लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए घातों के आधार पर या घात के आधार पर है ना बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, समझिए आराम से एकदम। घात के आधार पर घात के आधार पर, देखिए यहाँ पर छूट जाता है ना, पढ़ते हैं सही पर छूट जाता है ना। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, अब समझिए अब आराम से एकदम। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे थे ना एक पदी द्विपदी करते हुए, लेकिन अब हम लोग घातीय में ये जोड़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा है ना सिस्टम चेंज होगा। अब देखिए पहला हो गया, ठीक है, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है एक घातीय बहुपद होता है। क्या होता है जी? एक घातीय, और इसी को बोलते हैं रैखिक। ठीक है, रैखिक भी बोलते हैं। आपको साबित करूंगा कि रैखिक के वगैरह ये सब क्यों होता है, ऐसा नहीं होता ये है ना। इसमें हम आगे चल के है ना जो फार्मूला वगैरह और ग्राफ वगैरह होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। तो एक घातीय या इसी को बोलते हैं हम रैखिक बहुपद। अब हमारा यहाँ 10th का जो है ना फुल्ली यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ से आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहीं से हमारा मेन टॉपिक चालू है ना। कौन चीज़ का? 10th का। ये तो पूरे बेसिक बताए ना जी। तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार देख रहे हैं। पहला हो गया एक घातीय या रैखिक बहुपद बोलते हैं, और दूसरा देखिए, तो दूसरा उसमें क्या बोल रहे थे? द्विपदी, इसमें बोलेंगे द्विघाती, है ना। क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद या द्विघातीय, ये द्विघाती बोलो चाहे द्विघातीय। तो ये हो गया द्विघातीय बहुपद। नाम से पूरा याद करा देंगे कि कैसे याद रखना है ना। ये सभी को याद ही रहता है लगभग। उसके बाद देखिए त्रिघाती बहुपद। ठीक है, ऐसा देखिए इसका भी अंत नहीं होता, लेकिन हम लोग के जब मैनुअली रूप से जो पढ़ना है वो त्रिघातीय बहुपद तक पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी जब फॉलो करिएगा तो ये द्विघातीय तक के फॉर्मूला सपोर्ट करता है, लेकिन मैं आपको एडवांस पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये त्रिघाती हो गया ना। अब देखिए द्विघाती, त्रिघाती, और वैसे तो बहुत सारे होता है ना। ये भी बात करते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद। क्या हो गया? चतुर्थ घातीय बहुपद। उसी तरह से क्या हो जाएगा? पंच घातीय बहुपद। उसी तरह से क्या हो जाएगा? षष्ठ घातीय बहुपद। क्या हो जाएगा फिर? सप्त घातीय बहुपद। कभी अंत होगा ना। तो यही सब है ना। ठीक है, ये नहीं कि पूरे अब है ना प्रकार पढ़ा रहे हैं तब पढ़ते रहिए। 20 घातीय बहुपद, 25 घातीय बहुपद, 30 घातीय बहुपद, और आगे क्या बढ़ेगा है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये तो प्रकार देख लिए, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद और चतुर्थ घातीय बहुपद। अब देखिए कैसे याद रखिएगा, यहाँ पर केवल घातीय सब में लगा हुआ है ना। घातीय घातीय घातीय, देखिए याद करा दें। देखिए जिस बहुपद की घात केवल एक प्राप्त हो, जिस बहुपद की घात केवल क्या हो? एक प्राप्त हो, उसको बोलते हैं एक घातीय बहुपद। ठीक है, और द्विघातीय क्या हो गया? जिस बहुपद के घात 2, यानी 2 माने क्या? 2, और जिस बहुपद के घात 3 यानी अधिकतम। देखिए यहाँ से देखिए, एक घातीय बोलेंगे तो अधिकतम 1 हो जाएगा घात, द्विघातीय बोलेंगे तो अधिकतम घात 2 हो जाएगा। और आपको तो अधिकतम घात पढ़ा ना जी, तो वो सब कवर करिएगा, वो सब दिमाग लगाइए, तुरंत याद हो जाएगा। त्रिघाती बहुपद, जिस बहुपद के अधिकतम घात 3 और जिस बहुपद के अधिकतम घात 4, जिस बहुपद के अधिकतम घात 5 तो पंचघातीय, जिस बहुपद के अधिकतम घात 6 तो षष्ठ यानी षष्ठ घातीय, 7 रहेगा तो सप्तघातीय, 8 रहेगा तो अष्टघातीय, बहुत सारा ऐसे होगा। ठीक है, तो अब हम लोग मैनुअली रूप से
इसके सब परिभाषा देखते हैं बारी बारी से। ऐसे हमें लगता है कि आप सभी को परिभाषा याद हो जाएगा। ठीक है, बता दें कि कैसे लिखना है। देखो एक बता देते हैं कैसे लिखना है और बाकी सारे परिभाषा लिख लीजिएगा, उम्मीद है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ से घातीय के बारे में बता रहे हैं। एक घातीय, इसको क्या बोलते हैं, एक घातीय बोलते हैं या, ये पहला हो गया। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं जी, रैखिक बहुपद, ये ना बोलते हैं। तो एक घातीय हो गया या रैखिक बहुपद हो गया। आप देखो है ना, किसको बोलेंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे कैसे, तो जिस घात की जिस बहुपद की, देखिए जिस बहुपद की अधिकतम घात, एकदम अधिक से अधिक, ठीक है, अधिकतम घात, जिस बहुपद की अधिकतम घात एक हो, कितना हो, जिस बहुपद की अधिकतम घात एक हो तो उसे, आप देखिए समझ गए ना, आप लिख लीजिएगा, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। एक ही को कोनो नाम लिखते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्लियर। देखिए एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद बोलिए, वो एक ही बात है। परिभाषा क्या मैंने लिख दिया, जिस बहुपद की अधिकतम घात एक हो, है ना, ये याद रखिए। एक घातीय नाम में तो है, एक है, दो घातीय तो दो है, त्रिघातीय तो तीन है, चतुर्घातीय तो तीन है। आप देखिए कैसे परिभाषा लिखना वो हम बता दे रहे हैं। ये तो समझ गए कि जिस बहुपद की अधिकतम घात एक हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। हाँ, उदाहरण समझ लीजिए, क्या उदाहरण है जो कि समझिएगा ना तो ज़्यादा मजा आएगा। अब इसमें पद के आधार पर नहीं देंगे हम लोग उदाहरण, आप जैसे मर्जी वैसे देंगे उदाहरण। ठीक है, अब देखिए अब क्या देते हैं कि 2x + 3 भी दे दिए, तो कहिएगा सर ना होगा ये बहुपद, कैसे ना होगा। अरे पद के आधार पर होता था क्या, द्विपद यानी एक पद में एक हो। ठीक है, लेकिन अगर हम द्विपदी भी लिख दिए, अगर घात हम केवल एक के रह दिए तो ये हमारा एक घातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है, 2x + 3, और अगर हम ये भी लिख दें बाई खली तो ये भी एक घातीय बहुपद हो जाएगा। अगर हम सिर्फ टी भी लिख दिए तो एक घातीय बहुपद हो गया। अगर हम एक्स वाई है ना जेड भी लिख दिए तो एक घातीय हो गया। क्यों, कुल पर पावर एक होगा, कुल पर पावर एक होगा, इस पर भी पावर एक। तो जिस बहुपद की अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। और हाँ, इसका जो है अगर व्यापक रूप देखना चाहते हैं, देखिए पॉइंट में है ना बताते हुए चलेंगे कि रैखिक बहुपद का है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी रैखिक बहुपद का सामान्य रूप या व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बोलिए या सामान्य रूप बोलिए। ठीक है, तो इसका जो होता है सामान्य रूप जो होता है ax + b, आप देख सकते हैं। और हाँ, जहाँ a b बिलोंग करता है रियल नंबर को। ठीक है, यार दे दिए तो घबराना नहीं, और ऐसे लिख दिए तो घबराना नहीं। जैसे कोई जो होता है ना कि कहाँ से बिलोंग करता है, कि पलनी से, मानपुर से, तो ये बी जो है ना ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कौन संख्या से, तो वास्तविक संख्या से। तो ये हमारा वास्तविक संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ही करावट है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए जो ए है और बी है, ये दोनों कहीं ना कहीं संख्या को डिनोट करता है। जैसे देखिए ना, यहाँ पर संख्या लिखल के ना, यहाँ पर संख्या लिखल के ना, तो आर का मतलब हो गया पूरे वास्तविक संख्या, और आप सभी को पढ़ाया हुआ है वास्तविक संख्या। अब देखिए हाँ, जहाँ ये याद रखिएगा। ठीक है, जहाँ ए का जो मान है ना वो ये इजकल टू यानी ए इजकल टू नॉट जीरो होना चाहिए। ए का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आप जीरो करिएगा तो चर भी नहीं रह पाएगा, और चर नहीं रहेगा तो अधिकतम घात एक कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए ए जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, बी हो जाए तो हो जाए, बी हो जाए तो हो जाए, लेकिन ए का मान जीरो कभी नहीं होना चाहिए, कहियो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी से लेके पूरे है पढ़ाई तक एकदम जितना करिएगा, यानी ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, बी का मान हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, हो भी सका नहीं भी हो सका। देखो ये समझ में क्या है, जेड पर पावर 1 है, अब बी नहीं है तो बी नहीं है, तो ये तो +0 ऐसे भी लिख दीजिएगा, तो लिख दिए तो 100 के लिए हो गया क्या। तो ये क्या हो गया, सामान्य रूप हो गया। ठीक है, अब पूछेगा कि रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, तो ये भी है ना बता दीजिएगा। ये एक पॉइंट ही बनेगा कि रैखिक बहुपद, देखिए रैखिक बहुपदे है ना, रैखिक बहुपदे की अधिकतम घात पूछेगा कितना होती है। रैखिक बहुपद की अधिकतम घात
रैखिक बहुपद की अधिकतम घात, तो पूछेगा तो क्या बताएगा, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हम समझ गए रैखिक बहुपद क्या होता है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, आज एक की वीडियो इतना ही तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे द्विघाती का पढ़ेंगे। एक घाती समझा दिए कि एक घाती क्या होता है, जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसका रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है इस तरह से देखने को मिलेगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ना। और जहाँ पर क्या होता है ए या बी जो है संख्या होती है और ए का मान 0 नहीं होता, बी का हो सकता है संभव कभी, है ना, लेकिन ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। और पूछेगा रैखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, तो करेक्ट जवाब देना, जितना घात उतना ही होगा। ठीक है, रैखिक बहुपद की अधिकतम घात 1, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में खास करके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले द्विघातीय बहुपद के साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही तक, तब तक के लिए है ना, धन्यवाद।